अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीसरा भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। जब हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ आपके हेलो एल्किन में एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एल्किल आयोडाइड बनाने की जगह हमें H2SO4 का यूज नहीं करना पड़ता, हमें करते हैं H3PO4 का यूज, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, H2SO4 का यूज क्यों नहीं करते? देखो, वैसे जनरली रिएक्शन क्या होती है कि जैसे आपने लिया अल्कोहल, ले लिया आपने ROH, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन है, KI की रिएक्शन करा रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर H2SO4 का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। होना क्या चाहिए, RI, ठीक है, प्लस KHSO4 प्लस H2, ये बनना चाहिए, लेकिन इसका यूज हम नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? अगर हम इसकी रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन अगर KI के साथ कराएं तो H3PO4 का यूज हम करते हैं, जो कि RI प्लस H और OH H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा आपके लिए, I यहाँ, तो क्या बनेगा आपका KH2PO4, ठीक है। ये रिएक्शन आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा मीन्स इसकी जगह हम इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, मीन्स कहने का ये है, ठीक है। देखो, इसका रीज़न सिंपल है आपके लिए। तो इसका रीज़न क्या है कि जो एक H2SO4 है ना, H2SO4, ये पहले तो आपके लिए देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स आप समझ रहे हैं कि ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है। खुद क्या होता है, रिड्यूस। ये करता क्या है कि जब हम KI इसमें होता है तो H2SO4 अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो तुरंत ये KI को किस में कन्वर्ट करेगा, HI में, और KHSO4 बना लेगा। अब जो HI है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। H पॉजिटिव ये बहुत अच्छा क्या है आपके लिए, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या होगा भाई, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो ये क्या करता है, तुरंत इस HI को दोबारा से रिएक्शन करके H2SO4 किस में कन्वर्ट करता है, इसका ऑक्सीडेशन करा देता है I2 में, और SO2 और प्लस H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये तुरंत यहाँ पर अगर देखेंगे कि ये यहाँ पर किसका काम कर रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट का। तुरंत ये जब मिला इसमें तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगे। तो बेटा इसलिए ये आपके लिए ध्यान देना है, ये इसका पूरा रीज़न है कि हम यहाँ पर H2SO4 का यूज क्यों नहीं करते हैं। अब H3PO4 जो है, H3PO4 की अगर बात करें, ये क्या है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मीन्स ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना अच्छा, मतलब वीक एसिड है ये एक तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। तो रीज़न दोबारा से समझ लो। रीज़न अगर बोर्ड में ये आता है क्वेश्चन, तो आपको अगर सपोज करो ये रिएक्शन भी अगर आपको याद नहीं रहती तो कोई टेंशन नहीं, आप इस बात को कम से कम लिख के आ सकते हैं, ठीक है। और इसी के आगे लिख सकते हैं कि HI को ये कन्वर्ट किस में कर देता है, I2 में। बस इतनी बात भी लिख के आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन फेरिएबल नहीं है, ये रिएक्शन आपकी सही है जब एल्किल आयोडाइड को हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा भी मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। आपका इंटरेस्ट पेज आपके लिए 289 है, ठीक है, ये आप NCERT में चेक कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, ठीक है। मीन्स आपके लिए एक तरीके से ये बता, प्रोपेन के कितने डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं। मीन्स आप ये समझ लो कि हम प्रोपेन पर कितने दो हेलोजन कितनी बार लगा सकते हैं, या उसके आइसोमेरिक फॉर्म कितने बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो प्रोपेन, इसका सॉल्यूशन देखें हम कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो जनरली आप प्रोपेन क्या है, CH3
CH2 और CH3, ये आपका क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, अब हमने देखा कि डाई हेलोजन का मतलब दो हेलोजन हमने मान लो Cl लगाए। एक बार हमने क्या किया, एक ही कार्बन पर दो Cl लगा दिए, आइसोमेरिक होना चाहिए, मीन्स इनके IUPAC नेम अलग होने चाहिए जितने। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है कि नहीं, प्रोपेन। अब मैंने कहा कि इन्हीं हेलोजन को उठाकर मैंने इस कार्बन पर लगा दिया दूसरे पर, ठीक है, सेकेंडरी पर। अगर देखें, देखो एक तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, मीन्स देखो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती हैं डाई हेलोजन के डेरिवेटिव की। अगर मैं यहाँ पर एक बार लगाऊंगा दो हेलोजन, यहाँ लगाऊंगा, बात एक ही रहेगी। तो इसका मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया। सेकेंडरी पर अगर मैंने दो हेलोजन लगा दिए, ठीक है, और कौन सी है आपकी, एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। लगभग इसके 4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनेंगे। तो देखो बनाते हैं हम, पहला हमने यहाँ लगा दिया। अब हमने कहा इन दोनों हेलोजनों को यहाँ लगा के देखते हैं दूसरे कार्बन पर, ठीक है। तो आपने देखा कि CH3 CCl Cl और CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया मैं इन दोनों को यहाँ लगा दूँ, नहीं, क्योंकि ये डिग्री में सेम है, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, तो नाम यही आएगा। अब हमने क्या किया, पहला ये हो गया आपका, दूसरा इसका डेरिवेटिव ये हो गया। तीसरा डेरिवेटिव क्या है कि आपने क्या किया, एक हेलोजन यहाँ लगा दिया और एक लगा दिया आपने यहाँ पर, CH2 इसको लिख दिया और CH2। अब क्या होगा, काउंटिंग करेंगे 1,2 या इधर से करें तो 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है, ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो कितने हुए आपके, थर्ड हो गए, ठीक है, 1, 2 और 3। एक बार क्या कर सकते, एक हेलोजन यहाँ लगा दें, एक हेलोजन यहाँ लगा दें, बिल्कुल सही है। तो एक आपने लगा दिया Cl यहाँ और एक लगा दिया यहाँ और इसको लिख दिया CH3, H और H, ठीक है। तो इसका भी नाम क्या होगा आपके लिए, देखो यहाँ से काउंटिंग करो 1, 2, यहाँ से करो 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ से नज़दीक आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो 1,2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। अब क्या कर सकते, क्या और पॉसिबिलिटी है बनने की, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। देखो कहीं भी आप लगा लो, चाहे इसको उठाकर आप इन दोनों कार्बन पर लगाते, पर 1 और 2 नाम यही रहता। देखो ये आप ये समझ लो कि डाई हेलोजन के, ये प्रोपेन के, ये आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट और IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, उसी से हमें पता चलता है। तो इसके जो हैं 4 जो हैं आपके लिए डाई हेलोजन डेरिवेटिव हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। आपके 4 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 और आप इससे अधिक नहीं बना सकते इसके, ठीक है। क्लियर है क्या नहीं बात। तो ये 4 इसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इनको आप दोनों क्वेश्चनों को नोट कर